वैसे पंडित जी, जो सबसे खास बात होती है आपकी पूजा में, जब भी आप बताते हैं, कोई विधि बताएं, कोई सामग्री बताएं या जो भी तौर तरीका आप बताते हैं, उसमें सबसे खास बात ये होती है कि आप जो भाव है उसको सर्वोपरि रखते हैं। और वैसा ही कहा जाता है, क्योंकि हम ये भी मान के चलते हैं कि ईश्वर जो है उनके कुछ अत्यंत प्रिय भोग होते हैं। उस अनुसार जैसे भगवान श्री गणेश को मोदक बड़े पसंद है, अति प्रिय हैं, तो वो चढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार भी जैसे आपने खील का जिक्र किया कि ये तो चढ़ता ही चढ़ता है माता लक्ष्मी को। तो भोग किस प्रकार का होना चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन में है कि सबसे जो उत्तम भोग हो माता को वो प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, तो पंडित जी कौन सा भोग सर्वोत्तम होता है? दूसरी चीज, लेकिन अगर कुछ मनोकामनाएं हैं मन में, उस अनुसार भी, या फिर घर में रोग है, दुख है, किसी भी प्रकार की पीड़ा है, उस अनुसार भी कोई भोग चढ़ाया जा सकता है क्या, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु? ऐसा होता है क्या? देखो, ऐसा है, उद्देश्य अगर है तो दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को लौंग, इलायची, दूध, मावा और शक्कर का भोग लगाया जाता है। चांदी की कटोरी में साबूदाने या चावल की खीर बना करके भोग लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को श्रीफल कहते हैं, नारियल को, नारियल का भी भोग लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल, पानी वाला नारियल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सिंघाड़ा, अनार, शरीफा या गन्ना भी माँ लक्ष्मी को आप भोग में प्रस्तुत कर सकते हैं। बतासे भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में आप पान का उपयोग जरूर करें। आंवला, तुलसी, सुपारी, इलायची और कमलगट्टा ये भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हो सके तो इनको भी आप अर्पित करें। और एक बात ध्यान जान लीजिए, अगर आपको सामान्य सुख चाहिए तो आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर माता की प्रतिमा का या गणेश जी की प्रतिमा का अभिषेक, गणेश जी का अभिषेक पुरुष सूक्त को बोलकर, महालक्ष्मी का अभिषेक श्री सूक्त से बोलकर कर दीजिए। अगर आपको संतान चाहिए या संतान है उससे किसी तरह से आपको तकलीफ है या संतान है वो अस्वस्थ है, तो आपको गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए, श्री सूक्तम के द्वारा लक्ष्मी का और पुरुष सूक्तम के द्वारा गणेश का। अगर आपको धन चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करिए। अगर रोग समाप्त करना है परिवार का तो शहद से अभिषेक करिए। अगर आपको चर्म रोग खत्म करना है तो दही से अभिषेक करिए। अगर आपको सुंदरता पानी है, यश कीर्ति बढ़ानी है, तो गाय के पिघले हुए घी से अभिषेक करके देख लीजिए। आपकी अगर दिवाली के दिन ये अभिषेक आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और लक्ष्मी गणेश की उपासना करनी चाहिए। दीपावली की रात, क्या मतलब कि दीपावली की रात एक ऐसी रात होकर के आती है हम लोगों के लिए जिसमें हम अपनी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ दीपावली की पूरी रात नहीं सोना चाहिए। पूरी रात महालक्ष्मी की कृपा के लिए हमें पूजा पाठ में तन्मय रहना चाहिए। जब ज़्यादा थकान या ज़्यादा नींद सताए तो चाय बनवा करके आधा कप पी लेना चाहिए, लेकिन डट करके रात में पूजा करना चाहिए। और माता से कहना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूँ, जैसे अपने पुत्र को रखा जाता है वैसे आप रख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपकी पुत्री हूँ और पुत्री के साथ इतनी देर कृपा करने में नहीं लगाया जाता है, तो बस मैं तो आपकी शरणागत हूँ, जैसे चाहिए वैसे रखिए। बस यही सब कहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।